नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। नीचे जो नंबर है ये आपके लिए ही है। अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हैं। जो दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं या वैसे मिलने नहीं आ सकते, उनके लिए भी यही नंबर ही तरीका है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आपसे, मुझसे, उनसे, हर किसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है और आज इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। गिफ्ट, कोई त्यौहार हो, शादी हो, कोई भी ऐसा मोमेंट हो जिस पे आपने किसी को गिफ्ट करना है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक दे दें, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम दे दें। मोबाइल फ़ोन्स भी गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन आजकल लोग वहम कर रहे हैं कि नहीं, ये लेना शायद सही नहीं। और अगर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक अब महंगे आते हैं, आगे अगर किसी को दें तो वो भी दिल नहीं करता, तो उसका करें क्या? क्या जो वहम कर रहे हैं वो सही वहम कर रहे हैं? इस सब के बारे में जानना है कि जब इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स मिलते हैं उसका आखिर किया क्या जाए, ये अच्छा है या बुरा है। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते मनीष। नमस्कार जी। सुनील जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी है आज के। ये जो गिफ्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि आपका जो बजट है वो बढ़ जाता है। आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉनिक देना, लेकिन आजकल ये चलन बढ़ गया है और इसके साथ साथ कुछ मिथ्स भी जुड़ गए हैं। जी पुनीत जी, अच्छा टॉपिक है, सबके लिए ज़रूरी भी है। एस्ट्रोलॉजिकली इसके ऊपर व्यू बहुत ज़रूरी है। हालांकि लाल किताब में बहुत टाइम से इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर चर्चा होती आई है। हमारे शो में भी कई बार हमने इसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन आज डेडिकेटली इसके ऊपर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, समाज में ये चीज़ें चलती हैं, आप रोक नहीं सकते। आपका कोई ऐसा खास रिश्तेदार जो आपको ये गिफ्ट दे गया है या आपको गिफ्ट दे रहा है, फ़ौरन से कई बार लोग मंगवाते हैं और फ़ौरन से भी कई बार लोग लेके आते हैं, खास करके मोबाइल फ़ोन। प्रॉब्लम ये है कि जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समस्या कहाँ शुरू होती है? जब आपकी D1 चार्ट के अंदर, नेटल चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन खराब हो। मान लीजिए राहु वृश्चिक में है, मान लीजिए राहु सिंह में है, सिंह राशि में, राशि चार्ट के अंदर खास करके मान लीजिए राहु एंटी राशि में है, अपनी एनिमी राशि में है, जो उसके फेवर में नहीं है। इन लोगों को जब मोबाइल फोन मिलता है तो प्रॉब्लम किस एरिया में आती है? पहले तो इनका राहु बहुत बुरी तरह से एक्टिवेट होता है। राहु आकाश तत्व है, आकाश तत्व की जितनी चीजें हैं वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी। राहु जहां बैठा हुआ है उस घर से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए राहु वृश्चिक में ही है और किसी भी भाव में बैठा हुआ है, मान लीजिए तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम कहां शुरू होगी? धीरे धीरे ना आपके रिलेशनशिप आपके पड़ोसियों के साथ बिगड़ने शुरू होंगे। शुरुआत यहां से होगी। तीसरा घर पड़ोसी, तीसरा घर आपके दोस्त, जो भी आपका सर्कल है दोस्तों का, तो वहां पे धीरे धीरे कड़वाहट होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रॉब्लम कहां हुई है? प्रॉब्लम यहां हुई जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, आपको मोबाइल फोन मिला, आपका राहु एक्टिवेट हुआ, आपके वो वाले घर एक्टिवेट होने की वजह से खराब होने शुरू हो जाते हैं। राहु मान लीजिए कुंडली के अंदर सिंह राशि में पंचम में है, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा आपको। फिफ्थ हाउस आपका स्पेकुलेशन भी है, दिमाग काम नहीं करेगा। फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन, अगर आप पढ़ रहे हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम्स फेस होती दिखनी शुरू हो जाएंगी, वहां पे समस्या शुरू हो जाएगी। समझ नहीं आएगा कि हो गया, क्योंकि राहु की जो प्रॉब्लम है ना, ये ना दिखती नहीं है। दरअसल ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है समझ नहीं आता है, अदृश्य है, दिखेंगे नहीं, लेकिन वाइब्रेशंस, एनर्जी जोन्स, एक्टिवेशंस हो जाती हैं। राहु आपने एक्टिवेट कर लिया, आपको गिफ्ट मिला, आपका राहु एक्टिवेट हो गया, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर आप चीज़ों को ढूंढते हो कि प्रॉब्लम हाँ हो कहाँ रही है, कि पर नहीं पता नहीं चलता। ना कसूर सामने वाले का समझ आता है, ना कसूर खुद का समझ आता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगी, तो समस्या वहां पे शुरू हो जाती है। अब समाज है, गिफ्ट्स ये तो है नहीं है, मिलने बंद हो जाएंगे, गिफ्ट तो मिलेंगे मिलेंगे, करना क्या चाहिए? पहले तो जिनके राहु खराब हैं लेना नहीं चाहिए गिफ्ट, ठीक है। एनीवे किसी भी कारण से आपको गिफ्ट मिल गया तो आपको उस गिफ्ट का कुछ कीमत उसको देना चाहिए जिससे आपको गिफ्ट मिला है। क्लियरली बोलिए कि आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स लेने से मना किया हुआ है। आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, खास करके ये जो 2 साल 3 साल निकले हैं ना पीछे,
खास करके जो कोरोना निकला है, इसके बाद एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोगों का झुकाव हुआ, लोगों ने ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया। एक बच्चे ने भविष्यवाणी कर दी, अभिज्ञ ने भविष्यवाणी की थी, उसके बाद लोगों का और झुकाव हुआ कि 6 महीने पहले भविष्यवाणी की हुई कैसे संभव हो सकती है। तो लोगों का ये वजह नहीं, और बहुत सारे कारण रहे। नास्ट्राडामस, उनकी भी भविष्यवाणी के मैं कई बार सुनता हूं कि लोगों ने उनको भी बहुत सारा देखा हुआ है, तो उनकी भी चीज़ें अब वायरल होनी शुरू होगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ना शुरू हुआ, लोग इस फील्ड में अब आ रहे हैं, अकल्ट में आ रहे हैं। मैंने आज से 5 साल पहले, जब लगभग हमारे शूट शुरू हुए थे, 7 साल हो गए हैं शूट को शुरू हुए, लेकिन 5 साल पहले मैंने ये प्रेडिक्शंस दी थी कि आने वाले समय में ज्योतिष का प्रभाव बढ़ेगा, लोगों को समझ आएगी। पहले लोग हंसते थे, अच्छा ये मानते हो, आप वहम में पड़े हुए हो। वहम एक अलग चीज़ है, साइंस एक अलग चीज़ है। साइंस को नकारा नहीं जा सकता, वहम को नकारा जा सकता है। इवन मैं भी कहता हूं कि वहम मत कीजिए, लॉजिकली बात कीजिए। वहम को नकारा जा सकता है, साइंस को नकारा नहीं जा सकता। एस्ट्रोलॉजी साइंस के ऊपर टिकी हुई है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, हर चीज का प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है। कोई भृगु ज्योतिष कर रहा है, कोई वैदिक ज्योतिषी है, कोई रेड बुक ज्योतिषी है, कोई नंदी नाड़ी पढ़ रहा है, कोई अलग अलग फील्ड, अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अपना रिसर्च वर्क, अपनी प्रेडिक्शंस दे रहा है। आजकल नाड़ी ज्योतिष का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा सीख भी रहे हैं, उसकी भी प्रेडिक्शंस बड़ी स्टीक है। सो जब आपको चीज़ें मिलती हैं, इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिलना, मोबाइल फ़ोन मिलना, ये एक रूटीन का प्रोसेस है, मिलेगा ही मिलेगा, आप रोक नहीं सकते। लेकिन आप उसके बदले में, अगर आपका राहु कुंडली में खराब है, तो उसके बदले में कुछ पैसा आप दे दीजिए। पहले मैं उसी बात वापस आ रहा हूँ कि पहले लोग हंसते थे, आप इन चीज़ों में वहम करते हो, तो आप बोलिए उनको कि मुझे मना किया हुआ है, मैं नहीं ले सकता या ले सकती। अगर ये भी सिचुएशन है कि आप नहीं बोल सकते, तो फिर आप कुछ अमाउंट, या तो अपने उसको, जो जिसने आपको रिश्तेदार ने दिया है, उसको पे कीजिए, उसका कुछ अमाउंट, कुछ भी। आप अगर 100 रुपया भी दे देंगे, वो भी खरीदारी में ही आएगा, तो वो आप दे दीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको कहीं भी गिफ्ट मिला है, आपका राहु खराब है, आपको प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ अमाउंट लेके मंदिर के जो दान पात्र होता है उसमें जाकर डालिए कि ये उस गिफ्ट का अमाउंट मैं यहां डाल रहा हूं, मैं वापस नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता या दे सकती, मैं इसमें डाल रहा हूं, कृपया मेरे को तंग करना बंद कीजिए, करके वहां डालिए। ये तो हो गया एक बात। अब जिनको सूट करता है वो भी लोग हैं, जिनको सूट करता है, जिनका राहु बहुत अच्छा हो, उनके लिए एक्टिवेशन हो जाता है, उनको राहु के बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। राहु जहां बैठा होता है, जहां उसका डिस्पोजिटर होता है, जहां उसका डिस्पोजिटर बैठा होगा, वहां के रिजल्ट्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सारा राहु के साथ ही कनेक्टेड है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको किसी भी तरीके से मिलता है, ये तो मोबाइल फोन की बात मैंने की, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से मोबाइल फोन या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है, तो आप इस तरह से उसका जो रिजल्ट है उसको कम कर सकते हैं, उसको नलीफाई कर सकते हैं। अब आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रुका हुआ है, खराब है, आप यूज नहीं कर रहे हो, बट वो पड़ा हुआ है, हटाइए उसको। वो भी राहु एक्टिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। रुकी हुई घड़ियां किस्मत रोकती हैं, वक्त चलता हुआ अच्छा लगता है, वक्त रुकना नहीं चाहिए। घड़ी अगर रुक जाए तो उसके अंदर सेल डालिए, उसको चलाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स खराब है, 6 महीने हो गए हैं, नहीं यूज किया हुआ, उसको रिमूव करके घर से बाहर फेंकिए। अगर आप एक इंडिविजुअल फैमिली में रहते हैं, आप इंडिविजुअल घर में रहते हैं, आपके पास छत वाला एरिया आपके पास है, रूफ टॉप आपके पास है, तो वहां भी आप सफाई रखिए। आप 12वें घर को एक्टिवेट करेंगे अगर आप वहां गंदगी रखेंगे। आप नोट कीजिए, अगर आपके घर के छत पे कूड़ा करकट, लोहा, लोग आमतौर पर रख देते हैं जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है, बचता है, लकड़ें बचती हैं, लोहा बचता है, और छोटा मोटा सामान बहुत बचता है, एक स्टोर बनाते हैं ऊपर, सारा सामान वहां डाल देते हैं। और भगवान ना करे, कॉर्नर हुआ नॉर्थ ईस्ट वाला, आज मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में डंपिंग है, इस तरह की ब्लॉकेजेस हैं, तो घर के अंदर बीमारियां आती ही आती हैं। तो आप अपने घर के अंदर राहु अननेसेसरली एक्टिवेट मत कीजिए। छत आपकी ना, आपकी छत जो होती है वो कुंडली का 12वां भाव है, और 12वां भाव हमारे त्रिक भावों में से एक भाव है, दुष्टाना हाउस उसमें से एक हाउस है। वहां पे आपके खर्चे, एक्सपेंसेस, जो वेस्टेज ऑफ मनी होती है, वो असाइलम्स, जेल, आपका सिविल सोसाइटी, आपका जो सोशल नेटवर्क, सारा इसके साथ जुड़ा हुआ है।
आपने लेकिन अपने छत की बात की है, जी। लेकिन मुझे लगता है इस हिसाब से पूरे घर की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छत से जुड़ी आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो अगला एपिसोड क्यों ना वास्तु पे ही करें। चलिए पुनीत जी, ये भी रहा। अब नेक्स्ट एपिसोड आपको वास्तु के ऊपर बताऊंगा कि कौन से कॉर्नर के अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन खड़ी होकर आ जाएगी, खास करके बीमारियों की। आजकल हर घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, जी। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा वास्तु पे रहेगा और डायरेक्शंस पे रहेगा, किस डायरेक्शन में क्या करने से क्या होगा। जी, तो अभी ये जो एपिसोड रहा इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहा, मेरे दिमाग में इस दौरान आईफोन घूम रहा था। जी। अभी नए-नए मॉडल्स जो हैं वो आ रहे हैं, जी। कभी आईपॉड्स आ रहे हैं। जी, जी। तो इस हिसाब से तो फिर मूड खराब हो जाएगा आज बहुत जी। सारे लोगों का। मैंने इसलिए आपको कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको गिफ्ट मिल जाता है, कंडीशन ऐसी होती है कभी-कभी वापस करने का दिल नहीं करता। कंडीशन कभी ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि आप वापस नहीं कर सकते, आप पैसे नहीं दे सकते। ऑब्वियसली ये चीज़ें एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत एक्सपेंसिव है। आजकल सस्ता भी है लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ें अगर मिल जाती हैं, और एक्सपेंसिव की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग अलग है। हो सकता है मेरे लिए एक 5,000 वाली चीज़ बहुत महंगी हो सकता है मेरे लिए एक 50,000 वाली चीज़ बहुत महंगी हो सकता है मेरे लिए 1.5 लाख वाली चीज़ महंगी हो। तो अपने अकॉर्डिंगली, अपने पॉकेट के हिसाब से कुछ अमाउंट 100-50 लेके मंदिर के गुल्लक में जाके छोड़ के आइए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिस मंदिर में आप जाएंगे वहां पे कोई अग्रेसिव देवी देवता की या कोई शनिदेव जैसे, भैरव, इनकी मूर्ति जरूर होनी चाहिए। अगर उनके मंदिर में दान पेटी लगी हुई है तो वहां ये पैसे डालिए, क्योंकि राहु का अगर आप नलीफाई उसको राहु को कर रहे हैं तो उसका निवारण अग्रेसिव देवता के आगे ही कीजिएगा, ताकि वो एक्सेप्टेंस हो जाए और आपको उसका बैड इफेक्ट जो है, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जो उस घर के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई हैं, छठे घर में एक्टिवेशन है आपके राहु का, तो आपके दुश्मन खड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हिडन एनिमीज होंगे और चेंजेस आपकी लाइफ में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अष्टम में हो तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, एकदम से कुछ आराम से बैठे हुए हैं और एकदम से क्या हुआ, ट्रांसफर का नोटिस आ गया कि आपकी बदली की जाती है, चाहे वह प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में हो, या कोई ऐसा पुराना मुद्दा खड़ा हो गया, टैक्स को लेकर सरकार से कोई उलझन खड़ी होगी, कोई नोटिस आ गया, इस तरह के चेंजेस आएंगे। समझ नहीं आएगा हुआ क्या, बट हुआ यही होगा कि आपने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट लिया होगा जिसकी वजह से ये हुआ होगा। लाल किताब में वर्षफल बनता है, तो हर साल का एक वर्षफल तैयार किया जाता है, उसमें बाकायदा केवल बताते भी हैं कि इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स मत लीजिएगा। ये भी एक साइंस है कि आपको उस साल पे वो गिफ्ट नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी नहीं लेना। कई बार उस साल राहु का कोई ऐसा घर में प्रवेश है कि उस साल आपको गिफ्ट नहीं लेना, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन जब करते हैं तो दोनों तरफ से अगर की जाए तो इंसान काफी हद तक इसका बेनिफिट ले लेता है। हालांकि मैं वैदिक करता हूँ, रेड बुक में बहुत कम करता हूँ, जहां जरूरत पड़े वहां पे अप्लाई करनी होती है। वर्षफल बनाना हो तो मैं रेड बुक का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम वैदिक पे ही मैं चलता हूँ। वैदिक में आपको अगर राहु D1 चार्ट के अंदर ऐसी पोजीशन में मिल रहा है जो आपके फेवर में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना नहीं चाहिए। शुक्रिया सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक इस तरह से इस बात के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर किसी ने कोई एपिसोड नहीं किया होगा। जिक्र शायद किया हो लेकिन इतनी वास्ट तरीके से, इतने बड़े तरीके से नहीं किया होगा। इस दरमियान हमारे पास गुड लक रिपोर्ट है जो आज के रैंडम व्यूअर हैं, वो है वैभव आचार्य हैं, ये आबू धाबू से हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे लगातार बहुत दिनों से हेडेक हो रहा है। मैंने सब चेक करवा लिया, सब रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ ब्लैक मैजिक है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ये एक सेंसिटिव मैटर है। ब्लैक मैजिक मैं तो ना कभी प्रमोट करता हूँ, ना ही ये प्रमोशन का पार्ट है। देखिए, जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र करते हैं, वो कभी सामने नहीं आते। कोई आपको आगे नहीं कहेगा, स्क्रीन पे आपको कभी कोई नहीं कहेगा कि हम तंत्र करते हैं। तांत्रिक कभी भी सामने नहीं आते। तांत्रिक हैं, वो सब कुछ करते हैं लेकिन सामने कभी नहीं आते हैं। रही बात आपकी ब्लैक मैजिक की, अगर आपको सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको सिम्टम ऐसे दिखते हैं, सिर्फ हेडेक इज नॉट अ पार्ट, सिर्फ हेडेक हो रही है तो उसको आप ब्लैक मैजिक से जोड़ दो, ऐसा नहीं होता। ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत सारे घर के अंदर चेंजेस आती हैं और ऐसे ऐसे हादसे होने शुरू हो जाते हैं जो आपकी कुंडली में ज्योतिषी भी पकड़ नहीं पाता कि कुंडली में तो ऐसा कुछ है नहीं है, ये अचानक से कैसे हो गया। तो ब्लैक मैजिक की वजह से सिर में दर्द रहना, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। बाकी आपकी कुंडली आती है, इसको मैं जल्दी देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका हेडेक का मसला है, हेल्थ का मसला है, तो कोशिश करूँगा कुछ जल्दी इसका रिप्लाई करूँ। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आपने जरूर किए हैं, कुछ सामान आपने इधर उधर किया है और आपकी कुंडली के अंदर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन किसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने ये एपिसोड देख लिया है, अगर आपने कुछ ऐसी हिलजुल की है तो उसको वापस रिप्लेस कर दीजिएगा जहां से उठाया था, वरना बाकी मैं कुंडली आपकी देखता हूं, जो भी होगा जल्द आपको उसका निवारण मिल जाएगा। और आज की टिप क्या कहती है? आज टिप नहीं, आपको मैं आज एक एडवाइस दूंगा। आज मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन की चीज बताता हूँ। काले कपड़े, मैंने भी शर्ट डाली हुई ब्लैक कलर की, और आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर मना करते हैं काले कपड़े मत डालिए। काले कपड़े जो होते हैं ना, वो सिर्फ पहली बात तो वो बात करते हैं अपर्स की, आपके तन के ऊपर जो कपड़ा है, अपर
पोर्शन पे है उसकी बात करते हैं। नंबर 1, नीचे आप पैंट डालिए, जीन डालिए, आप कुछ भी डालिए ब्लैक कलर का, डजंट मैटर, नंबर 1। नंबर 2, काले कपड़े उस इंसान को नहीं डालने होते हैं जिस इंसान की कुंडली के अंदर शनि किसी वजह से पीड़ित हो। नीले कपड़े उस इंसान को कम डालने होते हैं जिस इंसान की कुंडली में राहु किसी तरह से पीड़ित हो। और विडंबना यह है कि जिनका शनि नीच का होता है, जिनका शनि मेष राशि में, मेष साइन में होता है, उनको सबसे ज्यादा काले कपड़े पसंद है और लाइफ उनकी डिस्टर्ब हुई होती है पूरी। सो ये ऐसे एडवाइस लीजिए, इसके ऊपर टॉपिक करेंगे पूरा, एडवाइस लीजिए कि आपको काले कपड़े किस केस में नहीं डालने। खास कोई फंक्शन पे जा रहे हैं तो डाल लीजिए, रूटीन मत बनाइए, यूनिफॉर्मिटी मत बनाइए, इससे बचिए आप। तो टिप भी हो गई, ग्लोब रिपोर्ट भी हो गई, और आज का ये जो ज़बरदस्त एपिसोड था, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और आप ये चीज़ें फॉलो भी करेंगे। गिफ्ट सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, वो आज आपको समझ में आ गई है। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।